सैदनगली में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति द्वार के अनावरण के दौरान बोले स्वामी दीपांकर महाराज। हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुई थी आरएसएस की स्थापना। भारत के गौरवशाली 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार स्मृति द्वार का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी दीपांकर महाराज एवं आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ विभाग संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अरविंद अरोड़ा ने सामूहिक रूप से हेडगेवार द्वार का अनावरण किया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्वामी दीपांकर महाराज ने कहा कि राजनीतिक और कई सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के बाद हेडगेवार ने महसूस किया कि भारत की स्वतंत्रता और हिंदू समाज के उत्थान के लिए एक मजबूत संगठित संगठन की आवश्यकता है। उन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन्होंने शाखा पद्धति के माध्यम से युवाओं को संगठित करना शुरू किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को प्रोत्साहित करना था। आरएसएस की स्थापना के बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से संघ के कार्य को समर्पित कर दिया। ये द्वार सैदनगली की पहचान बनेगा। इस मौके पर पश्चिमी क्षेत्र प्रचारक महेंद्र कुमार, विभाग प्रचारक शरद कुमार, जिला संघ संचालक इस मौके पर पश्चिमी क्षेत्र प्रचारक महेंद्र कुमार, विभाग प्रचारक शरद कुमार, जिला संघ चालक रणवीर सिंह, जिला प्रचारक योगेंद्र कुमार, जिला कार्यवाहक होशियार सिंह, स्वामी हर मनोज दास, नगर पालिका अध्यक्ष धनौरा प्रवीण अग्रवाल, कुंवरपाल खड़गवंशी आदि मौजूद रहे। अमरोहा से मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि संघ के 100 वर्ष की यात्रा में डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम से स्मृति द्वार बनना ये अपने आप में अद्भुत ही नहीं, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र का भी सौभाग्य है। और रोचक ये है कि अटल टावर भी बना है। तो मेरे लिए लगता है कि इससे श्रेष्ठ यहाँ आना और जुड़ना और लोगों का संगठित होने के विचार का उद्घोष करना, जातियों में न बंटना, संगठित होकर रहना मैं समझता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जिस हिसाब से यह SIR चल रहा है, कैसे चल रहा है मैं नहीं जानता, मगर सभी हिंदुओं को अपने फॉर्म भरकर देने चाहिए ताकि इन सब का चुनाव का अधिकार इनसे ना छिने। मैं समझता हूं कि इसमें भी प्लानिंग है कि इन विचारों के ना बने हिंदुओं के, इनके बनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए। आपके घरों में नहीं होगी। दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि श्रीमद् भागवत महाग्रंथ 48 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसमें कहीं भी भगवान का अवतार होगा, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और जहां भगवान का अवतार होगा उस गांव का भी उल्लेख है। और जहां भगवान का अवतार होगा उस अवतार से पहले वहां श्री कल्की धाम के निर्माण का संकल्प जब हमने लिया तो लोगों ने मजाक किए, हमारा मजाक बनाया, हमें हंसी में उड़ाया, हमें हल्के में लिया, हमारा विरोध किया। लेकिन हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। और पिछले वर्ष आकर के अपने हाथों से श्री कल्की धाम के निर्माण का शुभारंभ आधारशिला रख के किया। आज श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है। मैं आदरणीय क्षेत्र प्रचारक जी से, आदरणीय महेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि यहां से जाते वक्त श्री कल्की धाम की पावन धरा पे अपने चरण डालें। और आपसे चाहूंगा कि इस मेरे अनुरोध पर तालियां बजा करके आप सहमति प्रकट करें। दूसरी बात, दीपांकर जी ने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो जातियों के नाम पे डिवीजन है, ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक ये देश इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, औरंगजेब बहुत बहादुर था, अकबर बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे, इसलिए ये देश गुलाम नहीं रहा। ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि हमारे बीच में कुछ जयचंद मौजूद थे। इसको कहा जाता है हिंदुस्तान।
ये सारे पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, सभी इंटेलेक्चुअल क्लास उपस्थित है। हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द हो सकता है क्या? हिंदू के आगे SATAN लगाओ, हिंदुस्तान। ये स्थान क्या है? कहीं स्थान शब्द है? नहीं। इसका मतलब ये बिगड़ा हुआ रूप है किसका? स्थान का। इसका नाम है हिंदुस्तान। मेरी बात समझ में आई? ये हमारे अरविंद अरोड़ा जी बैठे हैं, पूज्य संत उपस्थित हैं, महामंडलेश्वर हरमनोज दास जी उपस्थित हैं। आप सब इन बातों को समझो। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कर दिया। क्या है असली शब्द? हिंदू नहीं समझ में आई। हिंदू स्थान, इसको कर दिया स्थान। फिर तो जन क्या क्या होता रहेगा। हमारा जो मौलिक स्वरूप है वो क्या है? वो क्या है? हमारा धर्म क्या है? हम सनातन हैं। सनातन क्या है? दुनिया के जितने भी धर्म हैं, और मैं ये बात सार्वजनिक रूप से आज कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो समाज है, वो संप्रदाय है। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो कभी मिट नहीं सकता। जो धर्म है उसे परमात्मा ने बनाया, वो धर्म माना जाएगा। दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, मेड बाय ह्यूमन है। अगर दुनिया का कोई धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया गया, वो सिर्फ सनातन है। इसीलिए सनातन को मिटाने की कोशिशें 1000 साल हुई, सनातन नहीं मिटा।